आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए एकदम लहरिया तैयारी तैयारी जीत की। भाड़ में जाए दुनियादारी, होनी चाहिए तैयारी जीत की। तैयारी जीत की होनी चाहिए। गर्दा उड़ा के रख दीजिए। टाइम है, अभी टाइम है डार्लिंग, टाइम है। टाइम इज अ ग्रेट हीलर, टाइम इज मनी। याद रखिएगा, अभी टाइम है, फोड़ दीजिए। थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा दीजिए, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। कोई काम दूसरा मत कीजिए। अपनी दिनचर्या के लेटरिन पेशाब बस यही सब कर लीजिए, सोइए और खाली पढ़िए दबा के। मौका है, जवाब देने का समय है। ये चूक गया तो चूक गया, ये ध्यान रखिए। जो समय लोहा गर्म है, अभी सामने में फोकस करना है। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर एमटीएस इंग्लिश का वोकेबलरी आप कैसे 100% ठोकेंगे, एक एक वोकेबलरी वो मैं आपको बताऊंगा। मात्र 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करके मैं चला जाऊंगा। जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे करना। देखो, सबसे पहले ग्रामर और वोकेबलरी दो चीजें होती है ना। तो चलिए, मैं तो इस वीडियो में वोकेबलरी की बात कर रहा हूं और मैं पढ़ाया भी हूं। अपने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दिया वोकेबलरी का, 12 घंटे का मैराथन चला है एमटीएस को हिट करके। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, मजा ना जाए तो मेरा नाम नहीं। लेकिन पहले पढ़ेंगे कैसे वो समझिए। देखिए, स्टूडेंट क्या सोचता है, वोकेबलरी में ना 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, वोकेबलरी में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप होता है ओडब्ल्यूएस। ओडब्ल्यूएस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पहला। दूसरा टाइप होता है आपका सिनोनिम। सिनोनिम कहिए या सिमिलर वर्ड्स कहिए, एक ही बात है। अल्टरनेटिव वर्ड भी कह सकते हैं। अगला होता है एंटोनिम, एंटोनिम्स होते हैं। चौथा होता है इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजेज। और पांचवा होता है स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर। वोकेबलरी के अंदर 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और 25 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन वोकेबलरी से होते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन ग्रामर वाले पार्ट से होते हैं। स्टूडेंट सबसे ज्यादा धोखा कहां खा जाता है, उसको यह लगता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग है, उसको लगता है सिनोनिम अलग है, उसको लगता है एंटोनिम अलग है। वो एंटोनिम अलग से पढ़ना चाहते हैं। ना 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 ना, यही आप गलती कर गए, धोखा दे दिया। ये पड़ोसन वाली बात होगी, पड़ोसन धोखा दे गई। सुंदरता का फेयर लवली क्रीम लेके आई थी, जब पानी का झोंका मारा काली निकली, कलूठी निकली, धोखा दे के चला गया आपको पड़ोसन। सुंदरता के आड़ में आपको बेवफा हो गई। इडियम्स फिर उसको लगता है, देखिए आप यहां समझना, इडियम्स एंड फ्रेजेज ये खाली अलग है वोकेबलरी के अंदर। ये मुहावरा एवं कहावतें होते हैं, इसको हटा दो। बाकी जो ये 4 चीजें हैं, स्पेलिंग एरर, एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये एक ही वोकेबलरी है। एक ही वोकेबलरी को घुमा फिरा के पूछता है। अब आप यहां पे डेमो के तौर पर समझो। मान लो मैं आपको एक वर्ड दिया, यहां पे आप समझिएगा, मैंने आपको एक वर्ड दिया ओमनी प्रेजेंट, OMNI, ओमनी प्रेजेंट, PRESENT। ध्यान समझिएगा, ओमनी प्रेजेंट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी। भगवान के लिए यूज करते हैं ओमनी प्रेजेंट, ब्रह्मा के लिए, वह जो सब जगह मौजूद है। एक डेमो की तरफ है। ओमनी प्रेजेंट को आपको कभी ये ओडब्ल्यूएस के टर्म में पूछ देगा, ओमनी प्रेजेंट को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टर्म में पूछेगा। ओमनी प्रेजेंट को हो सकता है आपको सिनोनिम के टर्म में पूछ देगा, ओमनी प्रेजेंट का सिनोनिम बताएं, जो सब जगह मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट का हो सकता है आपको एंटोनिम बताएं। ध्यान सुनिएगा, आपको अब हो सकता है ओमनी प्रेजेंट की स्पेलिंग एरर में भी दे दे, आपको ओमनी प्रेजेंट का स्पेलिंग गलत लिख दे, ओमनी प्रेजेंट का स्पेलिंग गलत लिख दे। अब बात को समझिए, मैं जो कह रहा हूं, कोई भी वर्ड, आप एक वर्ड ले लीजिए, कोई भी, फ्रॉ, FRAW, फ्रॉ, मान लीजिए एक वर्ड है इंग्लिश का फ्रॉ, ठीक है। फ्रॉ मतलब पत्नी होता है, लुगाई, लुगाई, घर वाली, फ्रॉ, FRAW। अब आपको हो सकता है फ्रॉ का आपको पूछ दे कि सिनोनिम बताओ, हो सकता है फ्रॉ का आपको अपोजिट वर्ड पूछ दे, हो सकता है फ्रॉ का आपको डेफिनेशन पूछ दे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ दे। वोकेबलरी एक ही है। वो एसएससी के पास एक अपनी उसकी एक डिक्शनरी है वोकेबलरी की। एसएससी ना एक अपनी एक डिक्शनरी रखा है वोकेबलरी का, उसी डिक्शनरी को ना घुमाते फिराते रहता है। यही विद्यार्थी नहीं समझता। वो
सिनोनिम अलग से पढ़ता है, एंटोनिम अलग से पढ़ता है, वो अलग से पढ़ने के लिए आप अलग से ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या फर्क करेगा, आप सिनोनिम आप पढ़िए सिस्टम से ही, पहले वन वर्ड सॉल्यूशन पढ़िए, फिर उसके बाद आप सिनोनिम्स पढ़िए, फिर उसके बाद एंटोनिम पढ़िए, फिर उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज पढ़िए, फिर लास्ट में आप स्पेलिंग पढ़िए अलग से भी, इसमें कोई फर्क नहीं, अलग से भी और अच्छा लगता है, हम लोग भी अलग से ही पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ेंगे कैसे, देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है। और दूसरी बात, आज के डेट में आपको एक चीज बता दूं, आज के डेट में आप यहां समझिएगा, आज के डेट में ना वोकैबुलरी ना थोड़ा घुमा फिरा के आता है, ये भी थोड़ा आप समझिए भैया, बहुत सारी चीजें बदल गई है। अब वोकैबुलरी घुमा फिरा के आता है। जैसे सिनोनिम ना दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सिनोनिम, एक होता है इनडायरेक्ट सिनोनिम। अब हो सकता है जो वर्ड आपको दिया गया हुआ है तो आपको डायरेक्ट सिनोनिम नहीं पूछ के, अगर वो लेवल हार्ड बनाया तो इनडायरेक्ट सिनोनिम पूछ देगा। तो आजकल थोड़ा वोकैबुलरी रट्टा मत मारिए, तोता मत बन जाइए, मिट्ठू मियां रट रहे हैं, सो नहीं, थोड़ा समझ के माइंड में रखना है। वोकैबुलरी को तो माइंड में ही रखना है, लेकिन थोड़ा समझ के सिस्टम से पढ़िए, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे ग्रामर पढ़ते हैं ना, सिस्टम से किस सिस्टम से पढ़ लीजिए। अब देखिए पढ़ने का तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन हु इज प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, छोड़िए इसका मतलब क्या हुआ, उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए इसका आंसर है ठग होता है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वो व्यक्ति जो वो नहीं है, अब होने का ढोंग करता है, ढोंगी, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिपोक्राइट बोलते हैं। अब ध्यान सुनिए, अब हो सकता है वहां पे ध्यान समझिए, आपको अभी ये हिपोक्राइट पूछा ना, तो विद्यार्थी गलती क्या करता है, वो सिर्फ हिपोक्राइट ही पढ़ता है, और हिपोक्रेट का सिर्फ वो डिफिनेशन ही जानना चाहता है, हिपोक्रेट का वो सिनोनिम नहीं जानता। हिपोक्रेट का सिनोनिम होता है इंपोस्टर। हिपोक्रेट का सिनोनिम क्या होता है, इंपोस्टर। हिपोक्रेट का सिनोनिम होता है डिसीवर। बहुत सारे वर्ड होते हैं डिसीवर। तो आपको हिपोक्रेट की सारी चीजें पढ़नी है। हिपोक्रेट हो सकता है अगली बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं पूछ के अगली बार पूछ देगा हिपोक्रेट का सिनोनिम बताएं, इसी को घुमाता फिराता है। और बाकी जो ये 3 वर्ड बचा विद्यार्थी छोड़ देता है, उसको लगता है दैट ये बेकार वर्ड है, ये कभी आएगा कि ना 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 ना। आप यही गलती कर जाते हैं। आप इसको एक क्वेश्चन मत समझिए, इस क्वेश्चन को आप 5 क्वेश्चन समझिए। ये 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 का सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड। आप क्योंकि इसी वर्ड को वो घुमाता फिराता है, उसके बाद अलग से कोई वर्ड नहीं है। आप घबराइए मत। वोकैबुलरी इंग्लिश में ना 1.5 लाख के आसपास वर्ड है टोटल, 1.5 लाख। दुनिया की सबसे तीसरी छोटी भाषा, ये बहुत बड़ी भाषा नहीं है, दुनिया की सबसे 3rd स्मॉलेस्ट लैंग्वेज है, सबसे छोटी भाषा है, तीसरी छोटी भाषा में एक भाषा है। एक डिक्शनरी है इसकी, वर्ड थोड़ी रोज नया बदलता है, उसी वर्ड को घुमाता फिराता रहता है। हाँ, तो आपको अंदाजा क्या लगेगा एमटीएस में क्वेश्चन कहां से आ रहा है? तो एमटीएस का जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, आप उसी का सारा पढ़ लीजिए। इसको भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए, सिर्फ इसी को मत पढ़िए। अब आप गौर, अब देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। जैसे देखिए सिनोनिम का या एंटोनिम का दे दिया। मान लीजिए ये क्या है, एंटोनिम है, आपको फर्टाइल का एंटोनिम बताना है। तो आप फर्टाइल का सिर्फ एंटोनिम पढ़ के निकल जाते हैं। फर्टाइल का एंटोनिम होता है बैरन, फर्टाइल उल्टा अपोजिट वर्ड। तो आप इसको पढ़ के छोड़ दिया, आपने बाकी 3 वर्ड छोड़ दिया। यही जो 3 वर्ड आपने छोड़ा ना, यही गलती कर दी आपने, यही गलती कर दी। यही अगली बार जो पूछेगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि फर्टाइल का आपको एंटोनिम ही पूछेगा। हो सकता था आपको अगर उसको फर्टाइल वर्ड पूछना है तो फर्टाइल का आपको अगली बार सिनोनिम पूछ देगा। हो सकता है अगली बार फर्टाइल का स्पेलिंग एरर में पूछ दे आपको। बात समझ है? हो सकता है फर्टाइल से क्वेश्चन ही ना पूछे, फर्टाइल वर्ड ही नहीं देगा आपको। हो सकता है अगली बार टफ से पूछ दे, सेन से पूछ दे। ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसको एक बार एक एक वर्ड को आप एक्सप्लेन कर लीजिए, उसका सब वर्जन पढ़ेंगे। कर रहा हूं, वोकैबुलरी आपकी मुट्ठी में है। और अगर आपकी वोकैबुलरी मुट्ठी में है तो ग्रामर तो इसका मतलब आपका अच्छा है। कि जो वोकैबुलरी कवर कर लेता है तो ग्रामर तो मान लीजिए ग्रामर भी अच्छा होगा, तो आप इंग्लिश अच्छा हो गया, बेजोड़ है, जीके जीएस पढ़ ही लीजिए, बस नौकरी लगनी है। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। एक बार खाली ईमानदारी से लग जाएंगे, थोड़ा डीप पढ़ लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की, मैथ और इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइएगा। अब जैसे मैं एक बैच आपको बताता हूं, अगर आप पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं सिस्टम से, ग्रामर, वोकैबुलरी, मतलब इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत हो जाना चाहते हैं, तो ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें 26
2026 तो कवर होगा ही होगा और 2025 भी आपका कवर हो जाएगा एक ही बैच के अंदर, क्योंकि 2025 डिले है लेकिन 2026 तो टाइम से वैकेंसी निकलेगी, इस बार तो डिले चल रहा है ना ये, लेकिन आपको दो भी तो दोनों को देखना है। मान लीजिए 1% नहीं निकला 25 में तो आप क्या करेंगे, 2026 भी तो फॉर्म भरेंगे। तो एक ही बैच में 1 ईयर की वैलिडिटी है, एक ही बैच में दोनों काम हो जाएगा, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, पूरा PYQ, मॉक टेस्ट, क्लोज टेस्ट, सारी चीजें मैंने करवा दिया है। आपको बाहर से लेना ही नहीं है कुछ, पहले लिख दिया हूं, बाहर से कुछ नहीं लेना है। आपने ये बैच लिया, इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपका खाली काम है जो मैंने क्लासेस दिए हैं ग्रामर के, वोकेबलरी के, आप सिस्टम से देख लीजिएगा। बाद में PYQ तो मैं भर दिया हूं, 2-4-10 क्लासेस PYQ देख लीजिएगा, 2-4 मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, इसी के अंदर सारी चीज आपके पास है, वो आप लगा लेंगे, निश्चिंत रहिए। कम टाइम में भी कवर कर सकते हैं, थोड़ा स्टडी आवर बढ़ाइए, 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए, 4-5 घंटा इंग्लिश को दे दीजिए, 4-5 घंटा GK को दे दीजिए, 1-आध घंटा मैथ और रीजनिंग को दीजिए, लेकिन 4-4.5 घंटा और 4-4.5 घंटा GK, 9 घंटा GK GS और इंग्लिश दोनों को जरूर दीजिए, 4.5 घंटा इसको, 4.5 घंटा इसको। अगर आप चाहें तो बहुत कम समय में भी इसको कवर कर सकते हैं। आप 30 दिन में इंग्लिश को कवर किया जा सकता है, 2-2 3-3 क्लास देखिए, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइए, थोड़ा जोश जज्बा जुनून दिखाइए, ठीक है। तो ये बैच मात्र 249 का है। ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जा करके ये मेरा ऐप है, ऐप का नाम है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।